जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भगवान शिव और भगवान विष्णु में छिड़ गया था महाप्रलयंकारी युद्ध, तब क्या हुआ था। तो आइए दोस्तों जानते हैं। भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालनहार हैं और भगवान शिव को सृष्टि के संहारक माना जाता है। ये दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं और माना जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के परम भक्त भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच भी कभी भयंकर युद्ध हुआ था? बहुत ही कम लोगों को यह पता है इन दोनों के बीच भी युद्ध हुआ था। दोस्तों, इसी बीच ये सवाल भी उठते हैं कि ये युद्ध कितने दिनों तक चला, इस युद्ध का इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा, इस युद्ध में कौन विजयी हुआ। दोस्तों, ये काल चक्र है और इस काल चक्र में हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच होने वाले महाप्रलयंकारी युद्ध की कथा सुनेंगे। एक दिन माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्र देव से मिलने आईं। तब उन्होंने देखा कि उनके पिता काफी चिंतित प्रतीत हो रहे थे। माता लक्ष्मी ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा। तब समुद्र देव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए अति प्रसन्न हूं कि तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु के साथ हुआ है। लेकिन तुम्हारी 5 बहनें सुवेशा, सुकेशी, समीसी, सुमित्रा और मेधावी मन ही मन विष्णु देव को अपना पति मान चुकी हैं और उनको पाने के लिए कठोर तपस्या भी कर रही हैं। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी भी अत्यंत चिंतित हो गईं और बैकुंठ धाम वापिस आ गईं। वापिस आकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्राणनाथ, आज मुझे विश्वास दिला दीजिए कि आपके संपूर्ण हृदय में केवल मेरा स्थान है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, क्या आप ये नहीं जानती कि मेरे हृदय के आधे भाग में केवल महादेव बसते हैं? मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे संपूर्ण हृदय में आप हैं? इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा, तो फिर शेष आधा भाग तो मेरे लिए होना चाहिए ना। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैं जगत का पालनहार हूँ। शेष आधे भाग में मेरे अनन्य भक्त हैं जो मुझे अति प्रिय हैं। ये संसार जो मुझे प्रिय है, ये सब भी मेरे हृदय के आधे भाग में आपके साथ रहते हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, ये संसार मुझे भी प्रिय है स्वामी, किंतु मेरे हृदय में तो केवल आप ही वास करते हो। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे आपका प्रेम संपूर्ण स्वरूप में ही चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो आप मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए। उधर दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की 5 बहनें तपस्या में सफल हुईं और भगवान विष्णु ने पाताल लोक आकर उन्हें दर्शन दिए और उन 5 से मन वांछित वरदान मांगने को कहा। तब उन 5 बहनों ने यह मांगा कि भगवान, आप हम 5 बहनों के पति बन जाएं और अपनी सारी स्मृतियों को और इस संसार को भूलकर उनके साथ ही पाताल लोक में वास करें। भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा और उनके साथ ही पाताल लोक में वास करने लगे। भगवान विष्णु के चले जाने से संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। माता लक्ष्मी भी बहुत व्याकुल हो गईं और भगवान शिव के पास गईं। वहां माता पार्वती ने उनसे कहा, हे देवी, भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं। आप उनसे ये आशा कैसे रख सकती हैं कि उनके संपूर्ण हृदय में केवल आपका ही स्थान हो? मेरे पति महादेव के हृदय में भी
भगवान विष्णु हैं और उनके समस्त भक्तों के साथ मैं भी हूँ और मैं इस बात से खुश हूँ कि उनके हृदय में मेरा एक विशेष स्थान है। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव यह देखकर अत्यंत दुखी हुए और महादेव ने सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने का और भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाने का निश्चय किया। उन्होंने वृषभ अवतार लेकर पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। उन्हें देखकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए और महादेव के सामने आ गए और उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने महादेव पर अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। महादेव भी अपने वृषभ स्वरूप में उनके सभी प्रहारों को विफल करते गए। दोनों ही सर्वशक्तिमान थे, अतः युद्ध बिल्कुल बराबरी का चल रहा था। यह युद्ध अनेकों वर्षों तक चलता रहा। किसी को भी इस युद्ध की समाप्ति का कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने नारायण अस्त्र से महादेव के ऊपर प्रहार कर दिया और महादेव ने भी उन पर अपने पशुपतास्त्र से प्रहार कर दिया। इस कारण दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए। ये सब देखकर गणेश जी माता लक्ष्मी की उन पांचों बहनों के पास गए और उनसे बोले कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए हैं। यदि भगवान विष्णु की स्मृति वापिस नहीं आई तो ये दोनों अनंत काल तक ऐसे ही बंधे रहेंगे और इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर वो पांचों बहनें युद्ध के क्षेत्र में आईं और भगवान विष्णु से बोली, भगवान हम हमारे सारे वचनों से आपको मुक्त करते हैं। उनके वचन से मुक्त होते ही भगवान विष्णु की सारी स्मृति वापस आ जाती है और फिर उन्होंने भगवान शिव को अपने अस्त्रों के बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने भी उन्हें मुक्त कर अपने साकार रूप में आ गए और फिर भगवान शिव भगवान विष्णु को लेकर बैकुंठ धाम वापस आ गए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।